हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टेट्स के सीएम एंड गवर्नर को। देखो यहाँ पर मैंने स्टेट्स की लोकसभा सीट को भी मेंशन किया है, राज्यसभा सीट को मेंशन किया है। टॉप एमसीक्यू मैं आपको कराने वाला हूँ। साथ में मैंने सीएम की फोटोज भी लगा रखी है ताकि आप जो है ना चेहरा को देख के पहचान सको कौन जो है किस राज्य के सीएम है। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं कुछ गवर्नर्स रिवाइज करा रहा हूं जो हाल ही में नए अपॉइंट हुए थे, मतलब कुछ समय हो गया लेकिन ये सबसे नए हैं। ठीक है, बात करें गुलाब चंद कटारिया की तो ये देखिए असम के सीएम हैं, पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड यहीं पे मैं बात करूं सीपी राधाकृष्णन की तो ये जो है झारखंड के गवर्नर हैं। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम, शिव प्रताप शुक्ला जो है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। केटी परनाइक अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। रमेश बैस देखो जो है ये न्यूज में रहते हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। अनुसुईया उइके मणिपुर, ला गणेशन नागालैंड, फागू चौहान जो है मेघालय के गवर्नर हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है यह बिहार के गवर्नर हैं। बीडी मिश्रा जो है यह लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं। तो ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके लिए। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल मतलब क्या होता है? दो है ना, लेजिस्लेचर मतलब दो सदन, तो टू हाउसेस की बात हो रही है। तो अभी करेंट में हमारे भारत में टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर टू हाउसेस देखने को मिलते हैं। टू हाउसेस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वो 6 राज्य कौन से हैं, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी यहाँ पर जो है यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको ट्रिक तो नहीं बताऊंगा लेकिन मैप के थ्रू आपको मैं याद करा सकता हूँ। ये हमारे भारत का प्यारा सा मैप। तो देखो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना यहाँ पर आपको अगल बगल में दिखेंगे। ये है तेलंगाना, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिए। कर्नाटक एंड महाराष्ट्र देखो यहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं, महाराष्ट्र ऊपर है, नीचे है कर्नाटक। तो इन दोनों को आपको एक साथ याद करना है। यूपी एंड बिहार को जो है यहाँ पर दोनों को आप एक साथ याद रखिएगा, तो ये जो है इजी हो जाता है इस तरह से। आगे है रिसेंटली सिद्धारमैया हैज बिकम द न्यू सीएम ऑफ विच स्टेट। सिद्धारमैया जो है हाल ही में कर्नाटक के सीएम बने हैं, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। एंड ये जो है कांग्रेस पार्टी के हैं एंड इन्होंने जो है ओथ लिया एज ए न्यू सीएम 20 मई 2023 को। इनका सेकेंड टेन्योर है एज ए सीएम। इससे पहले जो 2013 से 2018 तक भी ये कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। एंड कांग्रेस ने देखो इलेक्शन में यहाँ पर 135 सीट्स जीते थे। टोटल सीट्स कितने कर्नाटक में लेजिस्लेटिव असेंबली के? 224। एंड यहाँ पे 135 सीट जो है कांग्रेस ने जीता था। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। बीजेपी की सीट आई थी 66 एंड डेप्यूटी सीएम जो है वो है डीके शिव कुमार, याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत इन्होंने इलेक्शन को जिताने में किया था। नेक्स्ट है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है यह किस स्टेट के सीएम हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। बात करें तो इनकी पार्टी कांग्रेस है एंड यह सुक्खू जो है 15th सीएम है हिमाचल प्रदेश के। इन्होंने रिप्लेस किया था जयराम ठाकुर को। डेप्यूटी यहाँ पर सीएम है मुकेश अग्निहोत्री। गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला एंड यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 68। यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में हिमाचल प्रदेश को, ये है हिमाचल। बात करें असेंबली की सीट यहाँ पर 68 है, लोकसभा की सीट से 4 एंड राज्यसभा की सीट है 3। कैपिटल 2 है, शिमला समर कैपिटल है, धर्मशाला विंटर कैपिटल है। इसके बाद नेक्स्ट है हु हैज बिकम द न्यू सीएम ऑफ गुजरात। गुजरात के न्यू सीएम कौन है? तो इनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये बीजेपी पार्टी के हैं एंड ये जो है इनका दूसरा टर्म है एज ए सीएम। पटेल जो है ये 18वें सीएम बने गुजरात के, याद रखिएगा। जिनको ओथ किसने दिलाई है? सीएम को ओथ कौन दिलाता है? जो राज्य का गवर्नर होता है वो, है ना। यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, इन्होंने इनको ओथ दिलाया सीएम पद की। इन्होंने रिप्लेस किया विजय रूपानी को, याद रखिएगा। गुजरात में लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट से 182। यहाँ पर देखिए गुजरात है, यहाँ पर मैप में देख सकते हो। गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क भी है, एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है, पता होना चाहिए। एंड गुजरात जो है लार्जेस्ट कोस्टलैंड वाला स्टेट है हमारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स 182, लोकसभा की सीट्स है 26,
राज्यसभा सीट्स 11। कैपिटल है यहाँ पर गांधीनगर, याद रखिएगा। गवर्नर आचार्य देवव्रत। एंड गुजरात का अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम आप सबको पता है ना, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आगे यहाँ पर है सीवी आनंद बोस जो है किस राज्य के न्यू गवर्नर बने हैं? तो सीवी आनंद बोस जो है वेस्ट बंगाल के न्यू गवर्नर हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एंड ये जो है जगदीप धनखड़ का इन्होंने स्थान लिया है। अब जगदीप धनखड़ हमारे देश के क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है, 14th वाइस प्रेसिडेंट है ना। सीएम यहाँ पर है ममता बनर्जी। यहाँ पर आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल की है ममता बनर्जी सीएम। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट यहाँ पे 294, लोकसभा की सीट से 42, राज्यसभा की सीट से 16। कोलकाता जो है यहाँ की कैपिटल है, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। एंड ये जो है ममता बनर्जी इनकी पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। एंड यहाँ के गवर्नर सीवी आनंद बोस हैं। ये है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द न्यू डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र? सीएम नहीं पूछा जा रहा है, डेप्यूटी सीएम पूछा जा रहा है। तो ये जो है पहले, इससे पहले यहाँ के सीएम भी रह चुके हैं। उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। एंड बात करते हैं तो देखो ये 9th एंड करेंट डेप्यूटी सीएम जो है महाराष्ट्र के रह चुके हैं, मतलब करेंट में तो डेप्यूटी सीएम है, 9th डेप्यूटी सीएम है, ये पता होना चाहिए। 30 जून 2023 को ये बने थे। एंड ये जो है 18th सीएम के तौर पे भी काम कर चुके हैं महाराष्ट्र के 2014 से 2019 तक। महाराष्ट्र जो है 2nd मोस्ट पॉपुलर स्टेट है भारत का, यूपी के बाद। यहाँ पर बात करें महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई और नागपुर है। मुंबई समर, नागपुर विंटर। एकनाथ शिंदे 20वें सीएम बने अभी करंट में, है ना। करंट में सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे 20 में। देवेंद्र फडणवीस जो डेप्यूटी सीएम है। डेप्यूटी सीएम गवर्नर की बात करें रमेश बैस। यहाँ पर देखो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है 288, काउंसिल की सीट है 78, लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19। ये है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का पता है ना आपको। अच्छा चलो एक कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ, महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद का नाम जो है वो बदल कर क्या रखा गया है? कमेंट में लिख के बताइए। रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार? बिहार के न्यू डेप्यूटी सीएम कौन है? इनका नाम है तेजस्वी यादव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये लालू प्रसाद के छोटे बेटे हैं, बड़े हैं तेज प्रताप यादव। ये देखो ये अभी करंट में जो है हेल्थ मिनिस्टर भी हैं बिहार के। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, जो कि जेडीयू पार्टी से हैं, जनता दल यूनाइटेड। गवर्नर यहाँ पे है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बात करें बिहार की तो कैपिटल है पटना, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव हैं, गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट है 75, असेंबली की सीट से 243। यहाँ पर बात करें राज्यसभा सीट्स की तो वो है 16, लोकसभा सीट्स है यहाँ पर 40। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिहार, जहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के न्यू सीएम। इनको सभी लोग जानते हैं, ये हैं योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात करें यूपी की तो कैपिटल है लखनऊ, गोमती रिवर के तट पर स्थित है लखनऊ। डेप्यूटी सीएम यहाँ पर 2 हैं, केशव प्रसाद मौर्य एंड ब्रजेश पाठक। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बात करें लेजिस्लेचर बाइकेमरल, यहाँ पर भी है, मैंने आपको बताया था बिहार एंड यूपी साथ में याद रखने हैं। काउंसिल की सीट से 100, असेंबली की सीट से 403। सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स कहाँ पर हैं? यूपी में ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड लोकसभा की सीट्स भी सबसे ज़्यादा यूपी में ही है। राज्यसभा की सीट है 31, लोकसभा की सीट है 80। ये है योगी आदित्यनाथ। एंड ये है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। जिसको जीता किसने था? महाराष्ट्र ने। आयोजित कहाँ पर हुआ था? यूपी में। आगे है हु हैज बिकम द न्यू सीएम ऑफ पंजाब? जिनका नाम है भगवंत सिंह मान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। भगवंत सिंह मान जो है आम आदमी पार्टी से हैं। कैपिटल पंजाब की है चंडीगढ़, जो कि एक खुद यूनियन टेरिटरी है। गवर्नर यहाँ पर है बनवारी लाल पुरोहित। लेजिस्लेटिव यहाँ पर असेंबली की सीट से 117, याद रखिएगा 170 सीट्स हैं यहाँ पर। एंड लोकसभा की सीट से 13, राज्यसभा की सीट से यहाँ पर 7। एंड जब इलेक्शन हुआ था पिछली बार पंजाब में, वहाँ पर देखो आम आदमी पार्टी ने 92 सीट्स जीते थे। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि इलेक्शन में जो है, जो पिछली बार पंजाब में इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कितनी सीट जीते थे? 92। कांग्रेस के देखो 18 सीट्स हैं। फिर यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के 3 एंड बीजेपी के 2 सीट। चलो आगे देखते हैं।
न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड, इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 राजधानियां हैं, देहरादून विंटर कैपिटल है एंड गैरसैंण जो है समर कैपिटल है। यहाँ पर गवर्नर है गुरमीत सिंह। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट से 70, राज्यसभा की सीट से 3 एंड लोकसभा की सीट से 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड आपको रेड कलर का दिख रहा होगा यहाँ पर। आगे है मानिक शाह हैज बिकम द न्यू सीएम ऑफ विच स्टेट। तो मानिक शाह जो है नए सीएम बने हैं, ऑप्शन ए त्रिपुरा के, याद रखिएगा, एंड त्रिपुरा के 11वें सीएम बन गए हैं। पार्टी है इनकी बीजेपी। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट से 60, राज्यसभा की सीट है 1, लोकसभा की सीट से 2। त्रिपुरा यहाँ पर देख सकते हैं, अगरतला यहाँ पर इसकी राजधानी है, सीएम मानिक शाह हैं एंड सत्यदेव नारायण आर्य जो है गवर्नर है। ये छोटा सा आपको त्रिपुरा यहाँ पर दिख रहा होगा, जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है ना। चलो आगे है एन बीरेन सिंह हैज बिकम न्यू सीएम ऑफ विच स्टेट। तो एन बीरेन सिंह जो है कहाँ के सीएम है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर, याद रखिएगा। मणिपुर काफ़ी ज़्यादा खबर में था, आपको याद होगा, है ना। तो मणिपुर की बात करें तो कैपिटल है इम्फाल। एन बीरेन सिंह यहाँ पर सीएम है, गवर्नर है अनुसुईया उइके। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट से यहाँ पर 60, राज्यसभा की सीट है 1, लोकसभा की सीट यहाँ पर है 2। यहाँ पर देखो ये है मणिपुर, जो कि अपना इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार के साथ। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है यहाँ पर, कैपिटल अब मैं क्या बताऊँ, विशाखापट्टनम तो करेंट में नहीं है, अमरावती ही है। बीच में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल चेंज किए जा रहे थे आंध्र प्रदेश के। पहले तो बोला गया कि 3 राजधानियाँ होगी, लेकिन अभी फिलहाल जो है अमरावती ही आप याद रखो। सीएम बात करें तो वो जगन मोहन रेड्डी, जो कि इंडिया के मोस्ट रिचेस्ट सीएम में आते हैं। ये भी आपको, मोस्ट रिचेस्ट सीएम में नहीं आते हैं, ये मोस्ट रिचेस्ट सीएम ही हैं, नंबर 1 पे आते हैं ये। गवर्नर यहाँ पर है एस अब्दुल नजीर, ये है आंध्र प्रदेश, दिख रहा है आपको, आंध्र प्रदेश में ही है ना वो श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर जो है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, है ना। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ईटानगर कैपिटल है, सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है केटी परनाइक। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर मैप में आपको रेड कलर का शो हो रहा होगा। ये जो है 3 देशों से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर है चाइना, ये है भूटान एंड यहाँ पर म्यांमार हो जाता है। असम की बात करते हैं, यहाँ पर देखो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट से 126, लोकसभा की सीट से 14, राज्यसभा की सीट से 7 एंड कैपिटल दिसपुर है। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। असम को यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो। असम जो है बांग्लादेश एंड भूटान से अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। एंड बात करें यहाँ पर असम में देखो 7 नेशनल पार्क है, काजीरंगा, मानस, रायमोना, डिब्रू सैखोवा, देहिंग पटकई, है ना। जो 2-3 नाम छूट गए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। चलो आगे देखो, छत्तीसगढ़ की बात करें, कैपिटल है रायपुर, सीएम है भूपेश बघेल। यहाँ पे नए डेप्यूटी सीएम बने हैं टीएस सिंहदेव, इनका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछा जा सकता है। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, ये है आपका छत्तीसगढ़। गोवा की बात करें तो पणजी राजधानी है, प्रमोद सावंत जो है सीएम है, गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। यह जो है इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया के अकॉर्डिंग एंड 4th स्मॉलेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स की बात करें तो 40, राज्यसभा की सीट है 1, लोकसभा की सीट है यहाँ पे 2। ये छोटा सा गोवा जो बाउंड्री शेयर करता है, ऊपर में महाराष्ट्र है एंड यहाँ पर है कर्नाटक। आगे देखिए, हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़ कैपिटल है, सीएम मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय। ये है हरियाणा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैप में। झारखंड रांची कैपिटल है, हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है, गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन, याद रखिएगा। कर्नाटक की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स यहाँ पे 224 है, काउंसिल के 75 है, लोकसभा सीट्स 28, राज्यसभा सीट्स 12 एंड इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है, जहाँ पर इसरो का हेडक्वार्टर है। केरल की बात करूँ तो यहाँ पे कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम पिनराई विजयन है, गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान है एंड केरल में एक जगह है वायनाड, जहाँ से एमपी हैं कौन, राहुल गांधी। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे असेंबली की सीट्स है 141, लोकसभा सीट्स 20, राज्यसभा सीट्स है 9। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, कैपिटल भोपाल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड कलर का मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक चीता को रखा गया था,
अभी जो है ना उनकी काफ़ी ज़्यादा जान जा रही है, तो उनको जो है रिप्लेस्ड किया जा रहा है। किस नेशनल पार्क में उनको रखा जाएगा या फिर जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें रखा जाएगा, उसका आप कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर बता दो, तभी मैं समझूंगा कि आप हमारा डेली करेंट अफेयर्स भी देखते हो। आगे है मेघालय की बात करें तो कैपिटल शिलोंग, सीएम है कोनराड के संगमा, गवर्नर है फागु चौहान। यहाँ पर आपको मेघालय दिख रहा होगा, ये है मेघालय। यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्री जो शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है, एंड भारत के एकमात्र राज्य से बाउंड्री शेयर करता है जो कि असम है। मिजोरम कैपिटल आइजोल, जो सीएम है यहाँ के जोरामथांगा, गवर्नर है हरि बाबू कंभमपति। नागालैंड की बात करो तो कैपिटल कोहिमा है, सीएम है नेफ्यू रियो, गवर्नर है ला गणेशन। ओडिशा की बात करो तो यहाँ पर देखो कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम जो है नवीन पटनायक है जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम अब बन गए हैं। पहले नंबर पर जो है सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग हैं, दूसरे पे है नवीन पटनायक। गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल है, याद रखिएगा। ये है आपका ओडिशा। ओडिशा में ही आपको पता होगा दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेशनल पार्क, एक तो है सिमलीपाल एंड दूसरा जो है सतकोसिया, शायद यहाँ नहीं है, भीतरकनिका। भीतरकनिका याद रखिएगा। आगे देखो राजस्थान की बात करूँ तो कैपिटल है जयपुर जो कि पिंक सिटी भी हम बोलते हैं, सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर यहाँ पे कलराज मिश्र हैं। ये है राजस्थान, बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया के अकॉर्डिंग, है ना। सिक्किम की बात करें तो गंगटोक कैपिटल है, सीएम है प्रेम सिंह तवांग, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है यहाँ के गवर्नर हैं। एंड सिक्किम जो है लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, यानी सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम ही है। सिक्किम 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर, नेपाल, यहाँ पर बगल में भूटान, ऊपर में है चाइना। आगे है तमिलनाडु, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है 234, लोकसभा सीट्स 39, राज्यसभा की सीट है 18। चेन्नई कैपिटल है, एमके स्टालिन यहाँ के सीएम है जो कि डीएमके पार्टी से हैं, गवर्नर है आर.एन. रवि। तेलंगाना की बात करूँ तो हैदराबाद कैपिटल है जो कि मूसी रिवर के तट पर है, चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। ये है आपका तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था, कब? 2014 में। दिल्ली यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, कैपिटल न्यू दिल्ली, सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, याद रखिएगा, दिल्ली का जो है एलजी पूछा जाता है, विनय कुमार सक्सेना। एंड यहाँ पे डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, अभी शायद ये नहीं है। ये देखो दिल्ली छोटा सा मैप में दिख रहा है, अभी जहाँ पर G20 का समिट भी हुआ था ना, याद ही होगा आपको, भारत मंडपम में। ये है पुडुचेरी, बात करें कैपिटल पुडुचेरी ही है, सीएम है एन रंगस्वामी, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे तमिलिसाई सौंदरराजन है। एडिशनल चार्ज दिया गया इनको। पुडुचेरी के टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक आता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, 2 हैं यहाँ पर कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में, एक आता है यहाँ पर माहे डिस्ट्रिक्ट केरल में, एंड यमन जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, है ना। जम्मू कश्मीर की बात करो तो कैपिटल श्रीनगर है जो कि मई से अक्टूबर तक रहता है, एंड जम्मू जो है यह नवंबर से अप्रैल तक जो है यहाँ की कैपिटल रहती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, डिस्ट्रिक्ट टोटल 20 है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर देख सकते हो येलो कलर का जो दिख रहा है ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है, बाकी जो है लद्दाख है। लद्दाख की बात करो तो कैपिटल लेह, लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 2 हैं, एक तो है कारगिल, दूसरा है लेह। एंड बात करो यहाँ पे फॉर्मेशन की तो 31 अक्टूबर 2019 में जो है लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। 31 अक्टूबर को किसका जन्मदिन होता है आपको पता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, है ना। नेशनल यूनिटी डे है, इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। बाकी यहाँ पर देखो अदर जो यूनियन टेरिटरी हमारे बच गए, अंडमान एंड निकोबार जहाँ के डीके जोशी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, चंडीगढ़ के हैं एडमिनिस्ट्रेटर बनवारी लाल पुरोहित, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के हैं श्री प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना बता ही दिया, लक्षद्वीप के प्रफुल्ल पटेल हैं, पुडुचेरी के जो है तमिलिसाई सौंदरराजन हैं, एंड लद्दाख के जो है बीडी मिश्रा हैं, याद रखना। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि सीएम कौन है, सॉरी डेप्यूटी सीएम कौन है कर्नाटक के नए? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आंसर। बाकी यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अभी हाल फिलहाल में रिसेंट जीआई टैग्स को हमने रिवाइज करवाया है, जाके वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।